नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम। दीवार गिरने से घायल लोगों का उन्होंने हालचाल जाना। हजरतगंज इलाके में गिर गई थी दीवार। दिलखुशा कॉलोनी में गिरी मकान की दीवार। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम वहां पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत उन्होंने की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम। दीवार गिरने से घायल लोगों का उन्होंने हालचाल जाना। हजरतगंज इलाके में दीवार गिरी थी जिसमें आपको बता दें कि कई लोगों की मौत हुई थी। लगभग 9 लोग बताए जा रहे हैं हादसे में जिनकी मौत हुई और घायलों से मिलने पहुंचे, हालचाल जानने पहुंचे डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि दीवार गिरने से यह हादसा हुआ था। हजरतगंज इलाके में दीवार गिरने से ये हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। डिप्टी सीएम वहां पहुंचे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में पहुंचकर उन्होंने हालचाल जाना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में पहुंचे और उन्होंने हालचाल जाना पीड़ितों से। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह भयंकर हादसा हुआ था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। सुबह करीब 6 बजे से और 7 बजे के बीच में ये हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आए और हमें सीएमओ के स्तर से और दूसरे रिसोर्सेज से भी ये मालूम पड़ा कि दुर्घटना हुई है। तभी से हमारा हॉस्पिटल जो है अलर्ट मोड में था और ये करीब यहाँ पर 9 मृत अवस्था में लाए गए और 2 इंजर्ड अवस्था में लोग लाए गए हैं। जो इंजर्ड हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्टेबल हैं, स्थिर हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला सभी घायलों को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और इनका इलाज अच्छा चल रहा है। लाने के बाद पता चला कि उसमें से 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। सर 12 बजे बारिश हुई पूरी रात, तो 12 बजे सर बाउंड्री गिर गई। तो बाउंड्री में जो हादसा हुआ तो 9 आदमी घायल, 9 आदमी खत्म हो गए हैं और एक घायल हो गया। उनका हालचाल जाना। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और बीजेपी नेता अनूप गुप्ता ने पीसी की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पखवाड़े के कार्यक्रम को लेकर कहा कि 250 से ज्यादा स्थानों पर रक्तदान शिविर लगेगा, जहां रक्तदान शिविर में सांसद, विधायक शामिल होंगे और 18 सितंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगेगा। वहीं 24 सितंबर को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण होगा। जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और उसके लिए हमने ये तय किया है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसी न किसी राज्य के जो लोग वहां रहते हैं उस जनपद के अंदर ऐसे किसी एक राज्य का चयन करते हुए उस राज्य की खान पान, उस राज्य की वेशभूषा का प्रयोग करते हुए सायंकाल एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें उस राज्य के रहने वाले सारे निवासियों को, जो वहां स्थानीय निवासी रहते होंगे उस राज्य के सारे लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। उनकी वेशभूषा में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, उनकी खान पान के साथ हम लोग जुड़ेंगे। वहां कुछ सांस्कृतिक, लोक संस्कृति के कार्यक्रम भी होंगे। इस प्रकार से विविधता में एकता का भाव देने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने किया है। 23 सितंबर को लिया है वोकल फॉर लोकल। यानी प्रधानमंत्री जी ने कभी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना देश के सामने, दुनिया के सामने रखी थी। उस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर कहीं न कहीं प्रस्तुत किया गया है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस योजना में लगे हुए सारे लोगों को उसमें प्रेरित किया गया है। सभी जनपदों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट तय हुआ है उसकी और वहां बनने वाले लोकल उत्पादों की एक प्रदर्शनी
23 तारीख को लगाई जाने वाली है। इस 23 तारीख की लगने वाली प्रदर्शनी के स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सारे नेता उपस्थित होकर के लोकल उत्पाद खरीदेंगे। लोकल उत्पाद खरीद करके मीडिया, सोशल मीडिया, नमो ऐप सबके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हुए उनको प्रचारित करने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम भी हम करेंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सेवा पखवाड़ा को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वच्छता और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। चलिए अब खबर महाराजगंज से है, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश कच्चे मकानों के लिए काल बन गई है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे घर गिर गए हैं। सरकार की ओर से कई आवास योजना भी बनाई गई है, लेकिन ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला है। बेबस ग्रामीण जर्जर मकान में रहने को विवश हैं। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से गांव वासी संकट के साए में जी रहे हैं। तेज बारिश की वजह से एक मवेशी की मौत हो गई। बारिश ने महाराजगंज के प्रशासन की पोल खोल दी। थाना कोतवाली महाराजगंज सहित विकासखंड कार्यालय महाराजगंज में जल जमाव की सीधी और साफ तस्वीर कैमरे में देखने को मिल रही है। तस्वीरों ने स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल दी, जिससे प्रशासन सख्त में आ गया है और आनन फानन में गांव से जल निकासी का प्रबंध किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश में नगरपालिका की पोल खुल गई है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। अवैध गुटखा फैक्ट्रियां पकड़ी गई। 2 दिन पहले पकड़ी गई थी अवैध गुटखा फैक्ट्रियां। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार। पंडित ब्रांड की पैकिंग और मशीनें बरामद। 15 बोरी मिश्रित माल भी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि 15 बोरी मिश्रित माल भी इस बीच बरामद किया गया है। बड़ी खबर, हमीरपुर से अवैध गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई। 2 दिन पहले छापेमारी हुई थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो सामान है वो यहां से बरामद हुआ है। अवैध गुटखा फैक्ट्रियां जो हैं यहां पर छापेमारी की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लखनऊ में मौलाना कल्बी जवाद ने पीसी की और इस दौरान वक्फ की जमीनों पर हो रही कब्जेदारी को लेकर मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्फ की हमारी लड़ाई जारी है और मायावती की हुकूमत में वक्फ जमीन पर कब्जा हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि सतीश मिश्रा का प्रशासन मददगार बना हुआ है और आजम खां के नक्शे कदम पर है। वहीं डीएम, एसडीएम ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। 22 साल से ऑडिट नहीं करवाया है और अरबों रुपए की आमदनी है, अरबों रुपए की आमदनी। इसलिए कहा जाता है सब रुपया जिस शिव पर खर्च करने के लिए है वो, ये इनके जहन्नम में चला जाता है, इनके पेट के जहन्नम में, इनके पेट के नर्क में चला जाता है अफसरों में। ये है सीओ के उत्थान के लिए, सीओ की तरक्की के लिए है। एक काम भी सीओ के लिए इसमें नहीं होता, एक काम सीओ के लिए नहीं होता। गरीब से गरीब शिया जो रॉयल फैमिली के गरीब लोग उनके लिए, उसके अलावा तमाम दुनिया का उसमें यह है कि हर साल जो है सलमान ट्रस्ट से जियारतों को भिजवाया जाएगा करबला। तो खान में 40 साल से किसी को नहीं भिजवाया गया करबला। खुशियों से है कि नहीं इसमें कि मुसलमान ट्रस्ट की तरफ से गरीब लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है उनको कुरानदादी के जरिए से, लॉटरी के जरिए से उनका नाम निकाला जाएगा और उसके बाद उनको करबला भिजवाया जाएगा। पूछिए कब भेजा गया? गरीब लोगों को उसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। सब खा रहे हैं, बिल्कुल टोटल खा रहे हैं, वो पेट उनका पेट फटता भी नहीं खाते खाते, इतना खा रहे हैं। बड़ी मुसीबत यह है भाई अफसरान की जो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अपोजिट काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट जा रहे हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की भी बदनामी हो रही है। सब कहने
लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से सीतापुर से बीजेपी एमएलसी पवन सिंह के घर के बाहर पानी भर गया। घर में पानी इतना भर गया है कि बाहर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। एमएलसी पवन सिंह को जनता से मिलने के लिए और उनका काम करने के लिए घर के बाहर निकलना था, लेकिन बारिश की वजह से उनकी गाड़ियां तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। 2 दिन से एमएलसी पवन सिंह जनता से जुड़ा कोई काम नहीं कर पा रहे थे और न ही जनता से वो मिल पा रहे थे। बारिश की वजह से पवन सिंह ने भारी बारिश में ट्रैक्टर मंगवाया और उसी पर सवार होकर पवन सिंह लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निकल पड़े। चलिए अब खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही चोरों के कब्जे से करीब 50 टन सरिया, 1 कार, 1 ट्रैक्टर, 1 बाइक बरामद की गई है। दरअसल 9 अगस्त को झारखंड के बोकारो से खुर्जा के निर्माण ट्रक ड्राइवर सद्दाम अपने साथी की मदद से इस ट्रक को एक गोदाम में बेचने की फिराक में था। सूचना मिलते ही पुलिस ने सद्दाम और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। टीचर की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। मासूम बच्चों को पूरी तरह घसीट कर पीटा। भाई बहन दोनों को कई दिनों से पीट रहा था। पिता ने कमरे में लगवाया सीसीटीवी में कैद हुई टीचर की करतूत। सौरिख नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पिता ने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। टीचर की क्रूरता इस कैमरे में कैद हुई। मासूम बच्चों को पूरी तरह से घसीट कर पीटता था। भाई बहन दोनों को कई दिनों से टीचर पीट रहा था। पिता ने कमरे में शक होने पर कैमरा लगवाया और कैमरे में टीचर की एक करतूत सामने आई। मासूम भाई बहन दोनों को कई दिनों से पीट रहा था टीचर। पिता ने जब कैमरे में सीसीटीवी लगवाया तो जो देखा उसे देखकर पिता हैरान हो गया। टीचर क्रूरता से दोनों बच्चों को पीट रहा था। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि टीचर की क्रूरता का वीडियो वायरल हो रहा है। कन्नौज से ये खबर है, जहां मासूम बच्चों को बुरी तरह घसीट कर पीटा। भाई बहन दोनों को कई दिनों से पीट रहा था टीचर। पिता ने कमरे में लगवाया सीसीटीवी में कैद हुई टीचर की करतूत। और आपको बता दें कि जैसे ही पिता ने सीसीटीवी फुटेज देखी, पिता हैरान रह गया। टीचर बुरी तरीके से दोनों बच्चों को पीटता था, घसीटकर दोनों बच्चों को पीटता था। शक होने पर जब पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है, बच्चों को टीचर बुरी तरह पीटता है, तो ऐसे में पिता ने कमरे में कैमरा लगवाया और सीसीटीवी फुटेज में जो सामने आया उसे देखकर पिता हैरान रह गया। पिता ने देखा कि टीचर क्रूरता से दोनों बच्चों को पीट रहा है। तो मासूम बच्चों को बुरी तरह से पीटता था टीचर और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पिता को जब शक हुआ टीचर पर, तो पिता ने कमरे में कैमरा लगवाया, जिसमें ये सारी तस्वीर जो है वो कैद हुई। चलिए अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर सुल्तानगंज में भारी बारिश के बीच डीएम राजलिंगम ने सुभाषनगर नाले का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने जलभराव की समस्या को देखकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। जनपद में लगातार बारिश होने से जगह जगह पानी भरा हुआ है। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जलभराव की दिक्कत को दूर करने को और टूटी सड़कों का निर्माण करने के आदेश दिए।
बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाक्यू लोक शक्ति ने की पंचायत, मांगों को लेकर अरनिया बिजली घर पर पंचायत की। खुर्जा तहसीलदार शिवावतार सिंह को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाक्यू लोक शक्ति ने पंचायत की मांगों को लेकर अरनिया बिजली घर पर पंचायत हुई और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। पंचायत में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाक्यू लोक शक्ति ने पंचायत की अपनी मांगों को लेकर चेतावनी भी दी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। चलिए खबर अब मथुरा से। मथुरा के राया कोतवाली इलाके की है, जहां अलीगढ़ रोड पर खुलेआम गांजे की तस्करी की जा रही थी। आंध्र प्रदेश से लाकर सस्ते दामों में गांजा बेचा जा रहा था। एसएसपी अभिषेक यादव की मुस्तैदी से पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान में 77 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए गांजा तस्करों से उनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। एसएसपी ने बताया कि जीरो ड्रग्स अभियान के तहत ये उनकी पहली कामयाबी है। जल्द ही वो जिले को नशे से मुक्त कराने में कामयाब होंगे। मथुरा में ड्रग्स के विरुद्ध एक जीरो ड्रग्स अभियान की शुरुआत करी गई थी, जिसमें एक नंबर जारी किया है, जिससे हमने जनपद के सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त, बेचने और इस्तेमाल करने वाले किसी के बारे में भी कोई जानकारी हो तो हमें जो नंबर है 9193100112 इस पर शेयर करें। उसी के क्रम में कल से ही हमें सूचनाएं आनी प्रारंभ हुई थी, जिसमें बहुत अच्छा गुडवर्क आज एसओजी और राया पुलिस की टीम के द्वारा किया गया। उसी प्रकार की जब सूचना प्राप्त हुई तो 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक होंडा सिटी बरामद हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक के व्यवहार से शिक्षक नाराज शिक्षकों ने हड़ताल की। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंची थी एमएलए मीनाक्षी सिंह। एनआरईसी डिग्री कॉलेज पहुंची थी खुर्जा एमएलए मीनाक्षी सिंह। प्राचार्य की कुर्सी पर बैठने से नाराज हैं शिक्षक। विवादित छात्र को सम्मानित करने को लेकर रोष। तो नाराज शिक्षकों ने हड़ताल की और बुलंदशहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए अब खबर नोएडा से है। नोएडा के दादरी इलाके की यह खबर, जहां पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पल्ला नहर के पास एक गोदाम से गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से आपको बता दें कि दरअसल 4 आरोपी मिलकर अवैध रूप से गांजे की तस्करी और बिक्री कर रहे थे, जिनमें दीपक नाम का युवक बाहर से अवैध गांजे को लेकर शहजाद के गोदाम पर रखता था और यहीं से बंटी और नीरज मिलकर गांजे की तस्करी करते थे। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बाकी 2 अपराधियों को गिरफ्तारी उनकी करने के लिए दबिश दी जा रही है। थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 210 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और साथ में 2 व्यक्ति जिनका नाम दीपक और शहजाद, इनको अरेस्ट किया गया है। ये अवैध रूप से मंगाया हुआ जो गांजा था लगभग 210 किलोग्राम, इसको शहजाद नाम का जो व्यक्ति उसके गोदाम में स्टॉक करके रखा हुआ था और इसको मंगाने वाले व्यक्ति जिसका नाम दीपक है, उसने उसको एक स्विफ्ट गाड़ी के थ्रू, तस्करी के थ्रू मंगवाया। नोएडा में इन दिनों कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया है। जहां अब इन घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा पालतू कुत्तों के काटने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पिटबुल, जर्मन शेफर्ड कुत्तों के काटने के ज्यादातर लोग
इससे बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। वहीं लोग पिछले 2 महीने में करीब 20 से ज्यादा पालतू कुत्तों को एनिमल सेंटर में छोड़ गए, जिसके बाद संजय महापात्र ने बताया कि पिछले 2 महीने पर करीब 200 लोगों के फोन आ चुके हैं और लोग पालतू कुत्तों को एनिमल सेंटर में छोड़कर जा रहे हैं। सर, पिछले 2 महीने में हमारे पास 16 से 17 डॉग्स आ चुके हैं और जो डॉग हमारे पास आते हैं हम इनको इमीडिएट ट्रेनिंग देते हैं, इनको इमीडिएट हेल्थ चेकअप करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनको घर मिल जाए, दोबारा घर मिल जाए और हम इसको अडॉप्शन के लिए डालते हैं और अडॉप्शन हो भी जाता है। इसमें से 10-12 डॉग ऑलरेडी अडॉप्शन हो चुके हैं। खतरनाक कुत्ता आपके पास आया? सर, हमारे पास सारी खतरनाक कुत्ते आते हैं, जो पिटबुल है और जो सेंट बर्नार्ड है, जो जर्मन शेपर्ड है, उसमें से हर डॉग खतरनाक नहीं होते। कुछ डॉग अपना जो हाइपर नेचर के होते हैं वो खराब होते हैं। लोग क्या करते हैं, लाके हमें डायरेक्ट नहीं देते, लोग आगे आसपास में बांध के चला जाता है रात को। चलिए अब खबर हमीरपुर से है, जहां सिटी फॉरेस्ट में हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल सिटी फॉरेस्ट में कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया था। हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका ने आरोपियों के अवैध कब्जे और संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए थे। सिटी फॉरेस्ट की घटना से संबंधित अभियुक्तगणों के मकान है। संबंधित अभियुक्तगणों को मुकदमों में गिरफ्तार कर भेजा गया है। इन अभियुक्तगणों के जो मकान है उनकी नगर पालिका द्वारा जांच की गई। इनके मकान में कुछ अवैध निर्माण पाए गए थे, जो उसको उन्होंने सरकारी मार्ग, नली अथवा सरकारी भूमि पे अतिक्रमण कर बनाया हुआ था। तो सारे अतिक्रमण के हिस्से और मकान के वो पार्ट जो इन्होंने अवैध रूप से बनाया हुआ है, उसको आज नगर पालिका के साथ संयुक्त अभियान चला के किया जाएगा। कन्नौज पहुंचे आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की मासिक समीक्षा भी की। साथ ही उन्होंने नए थाने के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाने की बात कही। केसेस इस महीने हुए हैं और थानों की कार्य प्रणाली, उसके बारे में चर्चा और उसमें निरंतर सुधार के प्रयत्न, इस लिए ये विजिट है। और साथ ही आज पुलिस लाइन में एक सभा कक्ष नया बना है, उस सभा कक्ष में भी देखने आए थे कि वो सभा कक्ष हमारे लिए और हमारी मीटिंग्स के लिए, पुलिस जनों के ब्रीफिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए उसके इस्तेमाल, इसलिए आज ये जगह। चलिए खबर रायबरेली से है, जहां 2 नाबालिग युवतियों के लापता होने का मामला सामने आया है। जीआरपी ने आज सुबह पद्मावत एक्सप्रेसवे से दोनों को सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा किया। दरअसल जनपद रायबरेली से 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक हिंदू और एक मुस्लिम युवती के स्कूल नहीं पहुंचने का मामला सामने आया था। रायबरेली जनपद में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी सूचना पर मुरादाबाद जीआरपी भी अलर्ट मोड पर थी और आज सुबह चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पद्मावत एक्सप्रेसवे से दोनों को आपको बता दें कि बरामद कर लिया। ये सूचना प्राप्त हुई, इसको बहुत ही सीरियसली हैंडल किया गया। मेरे द्वारा पर्सनली सभी एसएचओ, सभी चौकी प्रभारियों को ब्रीफ किया गया कि हर तरह से बहुत अच्छा सघन चेकिंग अभियान चलाना है और यदि ये महिलाएं, ये लड़कियां रिकवर होती हैं तो इन्हें जल्दी से जल्दी रिकवर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी क्रम में रात को 2 बजे पद्मावत एक्सप्रेस जो आती है यहाँ पर मुरादाबाद में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसमें 3 लोग रिकवर हुए, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियां थी और एक पुरुष इनके साथ था। तो 2 छात्राओं के लापता होने का ये मामला है। आपको बता दें कि दोनों को बरामद कर लिया गया है। एसपी जीआरपी ने दोनों को बरामद किया। वहीं कन्नौज में एआरटीओ ने टैक्स न जमा करने पर सरकारी राशन भरे 2
ट्रकों को सीज कर दिया। दरअसल फारुखाबाद के एफसीआई गोदाम से सरकारी राशन भरकर 2 ट्रक कन्नौज आ रहे थे। दोनों ट्रक आरटीओ विभाग की चेकिंग में पकड़े गए। न ही दोनों का फिटनेस टेस्ट हुआ था और न ही दोनों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दोनों ट्रकों को अवैध मानते हुए चेकिंग की जा रही है और आपको बता दें कि पीटीओ ने दोनों ट्रकों को सीज कर दिया और लिखा पढ़ी के बाद इंदरगढ़ थाने में खड़ा करा दिया। ट्रकों पर सैकड़ों टन सरकारी राशन लदा हुआ था, जिसे बारिश के मौसम में बिना ढके कन्नौज लाया जा रहा था। बारिश में दोनों ट्रकों पर लदा सरकारी अनाज पूरी तरह से भीग गया। पुलिस ने कहा कि अगर ठेकेदार समय रहते नहीं आया तो अनाज खराब होने का जिम्मेदार वही होगा। गाड़ियां मैं सुबह चेकिंग कर रहा था इंदरगढ़ क्षेत्र में, ये किसी गोदाम से लेकर कुछ माल लेकर आ रहे हैं। इन गाड़ियों को मैंने अपनी लिस्ट से चेक किया, बकाया में संचालित वाहन है। यूपी 74T 1152 है, यूपी 74T 3624 है, यूपी 74T 5336। ये तीनों गाड़ियां हैं जो बकाये में हैं। एक गाड़ी पे 1,20,000, दूसरी गाड़ी पे 18,000, तीसरी गाड़ी पे 18,000 और ये गाड़ियां बिना परमिट बिना फिटनेस के संचालित हो रही हैं। इनको जब चेक किया गया तो इनको चेक करने के बाद देखा इनको और जाकर इंदरगढ़ थाना में इनको निरुद्ध किया गया। इसके पश्चात ड्राइवरों से पूछा ये माल कहां से आ रहा था, उन्होंने किसी एफसीआई गोदाम से आ रहा था। चलिए अब खबर महाराजगंज से है, जहां यहां पर ठूठीबारी कोतवाली में महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र लिखा। महिला ने आरोप लगाया कि उसके गांव का एक युवक उसके ऊपर गंदी नजर रखता है और महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत जब उसने ठूठीबारी थाने में की तो पुलिस ने पैसे लेकर वीडियो डिलीट करा दिया, जिसके बाद भी वो युवक महिला को जान मार की धमकी देता रहा। महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। हमारा सुनवाई नहीं हुआ है, पैसा वैसा लेकर घूस लेकर छोड़ते हैं लोग। उसका मनो जमानत करके उठा ले आए हैं लोग। बाद में बोले ना तो हम तुमको जान से मार देंगे। काफी दिन से मेरे पीछा उपारा है, कहीं गलत तरह से बात बोला है लोग, हमने उसके बाद के उतार दिया है। इस तरह से हमारे वीडियो बना के चारों तरफ छितरा दिए हैं लोगों। अब बोल रहे हैं लोगों कि हम कहीं देखेंगे, मुकदमा जब खत्म हो जाए 6 महीने बाद जान से मार देंगे। खबर महाराजगंज से है, जहां राज्य स्तरीय मेगा कॉन्सर्ट में महाराजगंज जिले के आस्था का चयन हुआ है। दरअसल 28 सितंबर को राज्य स्तरीय मेगा कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसमें जिले के बिस्मिल नगर की आस्था त्रिपाठी का चयन हुआ है। आस्था 28 सितंबर को संत घाट के ऑडिटोरियम में कलाकारों के साथ हिस्सा लेंगी। वहां प्रदेश के 75 कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुति होगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आप भी सुनिए। भोजपुरी विधाओं के बारे में पिछले 4 साल से जाना है मेरे गुरु श्री सीताराम पटेल सर द्वारा, और मैं बाकी भी अन्य जगह पे गा चुकी हूँ और प्रदेश स्तर की भी विनर रह चुकी हूँ। और लखनऊ से मुझे वंदना मिश्रा जी का कॉल आया था कि महाराजगंज जिले से आपका नाम चयनित हुआ है और लखनऊ में 28 सितंबर को 75 महिलाओं का मंच पे साधा होगा। 75 वर्षीय अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 28 सितंबर को लखनऊ में सेलिब्रेट किया जाएगा। 28 सितंबर। खबर प्रतापगढ़ के कोंडा कोतवाली से है। शेरगढ़ चौराहे के पास पटाखा कारोबारी के घर में पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया और जिसके चलते फैक्ट्री में काम कर रही 3 महिलाएं और एक युवक बुरी तरह से झुलस गए। विस्फोट से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और आनन फानन में सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना कुंडा क्षेत्र के ग्राम से एक घर में तेज आवाज का धमाका हुआ, जिसपे मौके पर जाकर देखा गया तो 4 उसमें लोग व्यक्ति घायल थे, उनको अस्पताल भेजा गया है और मौके पर छानबीन की जा रही है। जिससे ये जानकारी हुई कि ये परिवार जो है इसमें एक महिला के नाम लाइसेंस है आतिशबाजी बनाने का और रखने का गोदाम का लाइसेंस का और मौके का जांच परीक्षण किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।